रायपुर का जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना से शिक्षक की मौत का मामला सामने आया है। शिक्षक संघ और सरकार अब आमने सामने। शिक्षकों ने सरकार की योजना का विरोध किया है। समुदाय कक्षा योजना का शिक्षकों ने विरोध किया है। योजना को जबरन थोपने वाली नीति बताया जा रहा है। 15 अगस्त को समुदाय कक्षा योजना लॉन्च करने जा रही है सरकार। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना से शिक्षक की मौत का मामला सामने आया है। शिक्षक संघ और सरकार इसके बाद अब आमने सामने है। शिक्षकों ने सरकार की योजना का विरोध किया है। आपको बता दें कि योजना का शिक्षकों ने विरोध किया है और योजना को जबरन थोपने वाली नीति बताया है। 15 अगस्त को समुदाय कक्षा योजना सरकार लॉन्च करने जा रही है। शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। तो समुदाय कक्षा योजना का विरोध इस वक्त। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, शिक्षक की मौत का मामला सामने आया, पहले तो इस पर आपसे जानकारी चाहूंगे। जी बिल्कुल, ये शिक्षक हैं, दुर्ग के हैं और ये पता चला था, शिक्षक संघ की ओर से जानकारी दी गई और इसके बारे में उनकी ओर से विज्ञप्ति भी जारी की गई है कि इन शिक्षक की ड्यूटी दुर्ग के जिले में कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगाई गई थी। और बताया जा रहा है कि जो सर्दी खांसी की सैंपलिंग और स्क्रीनिंग वाला काम होता है सरकार की तरफ से, उनमें ड्यूटी थी। फिर ये खुद संक्रमित हुए। रायपुर एम्स में इनका इलाज चल रहा था 27 जुलाई से और इनकी कल डेथ हो गई थी। और जब ये डेथ हुई उसके बाद से पूरा प्रदेश भर के जो शिक्षक है, शिक्षक वर्ग है और शिक्षक संघ है, वो एक तरफा इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार शिक्षकों की जान को खतरे में रख करके उन पे एक तरह से मनमर्जी करके काम करवा रही है, वो गलत है। सरकार की तरफ से सुरक्षा नहीं दी जाती है। और दूसरा, उन्होंने इस मौत के साथ ही उस मुद्दे को भी जोड़ दिया जिसका वो पहले से भी विरोध करते रहे हैं। वो योजना ये है कि सरकार, चूंकि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो सरकार की ये कोशिश है कि बच्चों को किसी भी तरह से पढ़ाई मिले ताकि उनको प्रभावित ना होना पड़े। तो उसमें 3 मॉडल सरकार की तरफ से डेवलप किए गए। एक मॉडल ये है कि जो गली गली है या समुदाय में जाकर के समुदाय और शिक्षक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, वो एक योजना है। दूसरी योजना यह है कि ग्राम पंचायतों में लाउड स्पीकर लगा करके बच्चे, टीचर वहां पे पढ़ाए और बच्चे जो दूर दूर रह करके उस पढ़ाई को करें और वो अपनी पढ़ाई पूरी करें। और तीसरी जो इसी योजना का एक पार्ट है वो बुलटू के बोल है, यानी ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल जिसमें कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है, ब्लूटूथ के जरिए ट्रांसफर हो जाता है ऑडियो और वीडियो फाइल, उसके जरिए ये बच्चों को पढ़ाए। राजेश, यहाँ पर ये समझना भी जरूरी होगा कि समुदाय कक्षा योजना जो है ये बच्चों की पढ़ाई के लिए ही लॉन्च की जा रही है। इसमें शिक्षक जो विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध की वजह क्या है? किस वजह से वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हुआ ये कि सरकार, एकदम सही कह रही हैं आप, कि सरकार की चिंता है बच्चों को लेकर के, बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस जगह पे संक्रमण का खतरा नहीं होगा और जहां लोग स्वैच्छिक रूप से आगे आएंगे इस पढ़ाई को करने के लिए, ये जो चलिए, इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है। फिर से एक बार संपर्क करने की जरूर कोशिश करेंगे राजेश से। दर्शकों को एक बार यहां पर ये जरूर बता दें, चलिए, शालेय शिक्षा संघ से वीरेंद्र दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी IBC 24 पर। आपसे यह जानना चाहेंगे कि सरकार की जो समुदाय कक्षा योजना है, शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध किया जा रहा है या क्या मांग शिक्षकों की है इसे लेकर? प्रदेश के शिक्षक समुदाय योजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल ही हमारे एक साथी विनोद पटेल जी, जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवादा विकास खंड बेल्ला जिला बेमेतरा में जो पदस्थ थे, उनका कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी और वो एम्स में निधन उनका हो गया। और हम पिछले 3 महीने से मांग कर रहे हैं राज्य शासन से कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहते। हमको जो दायित्व मिलेगा उसको पूरा करेंगे, लेकिन आप हमारा 1 करोड़ का बीमा कीजिए दिल्ली की तर्ज पे। साथ ही साथ जो मोहल्ला में पढ़ाई वाली योजना है वह अव्यवहारिक है। यदि आपको पढ़ाई करवाना है तो स्कूल में पढ़ाई करवाइए। और मोहल्ले में जिस तरीके से व्यवहारिक दिक्कत होती है, बरसात में मानसून का समय चल रहा है, बहुत सारे ऐसी तकलीफ है, यदि स्कूल में संक्रमण फैल सकता है तो मोहल्ले में तो और बहुत ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा है। और हम शासन से यही मांग कर रहे हैं कि उसका तत्काल जो साथी दिवंगत है और अन्य साथी जिनकी कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी लगाई जा रही है या पढ़ाई के
लिए जो है समुदाय या मोहल्ले में भेजा जा रहा है, तो उसके लिए हमारा यही कहना है कि आप पहले उनका बीमा कीजिए, उसके बाद में ऐसे जो साथी हैं जो मोहल्ले में पढ़ाने के लिए जो आप प्रेरित कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा अव्यावहारिक ऐसा शंका मानना है। यानी वीरेंद्र जी, इस योजना से आप लोगों को कोई परेशानी है, आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सरकार आपकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करे बीमा के रूप में, और उसके साथ साथ जब आप लोग जाएं तो आपकी सुरक्षा की भी वहां पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे कुछ भी हो। जी निश्चित रूप से मान के चलिए, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने स्कूल को 31 अगस्त तक बंद रखा है, और ऐसी स्थिति में यदि आप स्कूल खोल रहे हैं कि पूरा सुरक्षा का संसाधन उपलब्ध कराइए, कि पीपीई किट है, सैनिटाइजर है, मास्क है, साथ ही साथ आप यदि स्कूल में संक्रमण फैल सकता है तो गांव के मोहल्ले में संक्रमण क्यों नहीं फैलेगा? उसी शिक्षक वही है, बच्चे वही हैं, गांव वही है, तो मुझे लगता है कि स्कूल सुरक्षित है गांव की अपेक्षा। संघ का भी मानना है, इसलिए हम स्कूल खोलने के पक्षधर में हैं, लेकिन गांव और मोहल्ले गली मोहल्ले में स्कूल खोलने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे। चलिए वीरेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आपने IBC 24 के माध्यम से ये जो मैसेज दिया है ये सरकार तक जरूर पहुंचे और आप लोगों की बातों का भी ध्यान रखा जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी।